तो पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है, आपके हिसाब से अभी वहां क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, वोट परसेंटेज जो अभी है वो ठीक है। हमको नहीं लगता है कि वोट परसेंटेज कम है। जिन सीटों पे चुनाव चल रहा है अभी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं अंकित जी एक बता दूं आपको कि अभी एक खबर आई है कि अलीगढ़ में एक जगह है लालगढ़ी गांव में, ये टप्पल के पास है। लालगढ़ी गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। उनकी जो मूलभूत समस्या है पानी और बिजली, उसकी समस्या को लेकर उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। ये हमारे लिए सबसे खराब बात है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि जैसा वो कह रहे हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अभी कुछ दिन पहले आगरा में आए थे, कल परसों की बात है, उन्होंने आगरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब भी यहाँ आया हर बार कुछ लेके आया और आपको देख के गया हूं। आज मैं विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, ऐसी बात उन्होंने कही। इस पे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा खराब बात है कि नोएडा को सबसे विकसित माना जाता है। नोएडा के पास ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप बना रहे हैं और एयरपोर्ट से सटा हुआ टप्पल इलाका है, जहां के लोग ये कह रहे हैं मतदान का बहिष्कार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप वहां की मूलभूत समस्या पानी और बिजली को नहीं मुहैया करा पाए, या तो समय से नहीं दे पाए या जो भी और कारण भी रहे हों। ऐसी दो जगह, एक जगह और भी है वहीं आसपास, वहां थोड़ी देर मतदान का बहिष्कार हुआ, लेकिन अब संभवतः शायद शुरू हो गया है, लेकिन यहां अभी नहीं शुरू हो पाया है। बड़ी खबर है, ये बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं। 12 बजने को है, अभी तक मतदान ही नहीं शुरू हो पाया, ये तो सही जी। और दूसरी बड़ी बात जो आपने अभी और स्टार जो खड़े हैं, मेरठ की बात की, मथुरा की बात की, तो मथुरा चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, जैसा का भारतीय जनता पार्टी अब एक स्लोगन दे रही है, एक नारा दे रही है कि अब अयोध्या रामलला हो चुके, अब मथुरा की बारी है। तो मथुरा में भी मंदिर और को लेके जो है उस चीजों को लेके हाई प्रोफाइल हो गई है वो सीट, चूंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कोई नहीं हरा पाएगा, वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और परसेंटेज भी वहां ठीक चल रहा है, कोई इसमें संशय की बात नहीं। हाँ, मेरठ सीट जरूर निश्चित रूप से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काट के जो है अरुण गोयल जी को उतारा है, वो सीट फंसती नजर आ रही है, क्योंकि वहां जो दलित और मुस्लिम मतदाता है वो लगभग 8 लाख की संख्या में है। वहां पर बिल्कुल 8 लाख लगभग वोटर है जो दलित और मुस्लिम मिला के होता है। और जो वहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो पहले मेयर भी रही हैं, उनका अपना वजूद भी, क्षेत्र की जनता में उनकी पकड़ भी है, क्योंकि वो नए प्रत्याशी हैं अरुण गोयल साहब। ऐसा नहीं है कि फिल्म स्टार या स्टार हो जाने से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे और सारी चीजें, ना तो ये महंगाई की भारतीय जनता पार्टी कोई बात कर रही है, ना बेरोजगारी की बात कर रहे थे। मुद्दों को लेकर जब बात की गई तो वो एक तरीके से उसको टाल गए थे कि पहले चुनाव लड़ लें, उसके बाद मुद्दे देखेंगे, ये काफी चर्चित रहा था। बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है कि उनको मुद्दों का ही नहीं पता है, तो वो जनता की समस्या के बारे में क्या सोच पाएंगे। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की फंस गई है और ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक लोग और भी हैं जिनसे मेरी वार्तालाप हुई और वहां मेरठ के स्थानीय लोगों से भी बात हुई, मीडिया के लोगों से भी बात हुई, तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसती नजर आ रही है। जी अंकित जी, एक और सीट की बात करेंगे। अमरोहा की जो सीट है, कुंवर दानिश अली बसपा से 2019 में जीते थे, इस बार वो कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और अमरोहा सीट का जो इतिहास रहा है, वहाँ हर 5 साल में मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है उस शहर में, उस लोकसभा में। लगातार वहां पे प्रत्याशी और जो सांसद हैं वो बदलते रहते हैं, जो वहां की जनता है अलग अलग पार्टियों को के प्रत्याशियों को वोट देती आई है। तो उस सीट पर क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, जो वोटिंग के ट्रेंड हैं वो क्या बता रहे हैं? वोट परसेंटेज देखिए वहां सबसे ज्यादा है, जैसा अभी आपने भी देखा, इलेक्शन कमीशन के भी आंकड़े आए हैं कि अभी तक जितना मतदान हुआ सबसे ज्यादा अमरोहा में वोटिंग हुई है। तो दानिश अली के खिलाफ जो अभी बयानबाजी हुई थी वो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि वो रंग ला रही है और जिससे ये सीट भी फंसी नजर आ रही है, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकती नजर आ रही है। वहां भी स्थानीय मुद्दा बन गया है ये दानिश अली के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हुई, तो मुझे लगता है कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को
हाथ से खिसकती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पश्चिम की सीटों में सबसे जो अहम बात है अंकित जी, वो ये है कि यहाँ राजपूत वोट बैंक ठीक ठाक है, और राजपूत वोट पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पश्चिम में जो समझौता किया वो आरएलडी से किया। आरएलडी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि जनता ने कहा कि जो हमारा, अगर आरएलडी गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ गई तो वहां जाट भी अंदर खाने नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि या तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने कोई गलत बात कही हो आपसे, इसलिए आप साथ छोड़ दो। समाजवादी पार्टी ने आपको गठबंधन में एमएलए दिए, आपको राज्यसभा दी, इससे भी काफी जो भारतीय जनता पार्टी जिस योजना के तहत उनको लाई कि फायदा होगा, उसका उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पा रही है पश्चिम में। राजपूत वोट की नाराजगी, तो निश्चित रूप से ये 8 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनमें बहुत सारा नुकसान भी झेल सकती है। अंकित जी जी, जो अभी तक वोटिंग को लेकर आंकड़े आ रहे हैं, जो शिकायतें